ऐसे न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम मौजूद है हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें तो सन 1966 तक ये होशियारपुर ज़िले का एक हिस्सा हुआ करता था। सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह जी थे, उन्होंने यहाँ के मेहनती लोगों को देखते हुए यहाँ का नाम उन्नति रखा था, जो यहाँ की लोकल भाषा में यहाँ प्रोनाउंस करते हुए यहाँ के लोगों ने उसे फिर उन्ना का नाम दिया। जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तब इस स्थान को कांगड़ा ज़िले में मिलाया गया। उसके बाद 1 सितंबर 1972 में इसे हिमाचल प्रदेश के एक ज़िले के रूप में दर्जा दिया गया। अगर यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये जसवां दून घाटी के बीचों बीच पड़ता है। यहाँ से एक नदी बहती है, सोमभद्रा नदी, जिसे यहाँ पर स्वां नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऊना ज़िला जो है वो स्वां नदी के आसपास बसा हुआ ज़िला है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना काफ़ी लगा रहता है, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर और यहाँ के जो मेले हैं उनकी वजह से। अगर हम इसी कड़ी की बात करें तो यहाँ पर एक नए आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण होने जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, सतलोक आश्रम, जिसका निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आज भारत देश में नहीं बल्कि विश्व में भी उनके सामाजिक कार्यों के लिए गूंज रहा है। उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में सतलोक आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि यह निर्माण कार्य कितना हो चुका है और क्या क्या यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। तो इस वक्त अभी हम मौजूद हैं ऊना धर्मशाला नेशनल हाईवे पर और ये गांव है द्याड़ा। यहाँ से जो सतलोक आश्रम जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है वो यहाँ से लेफ़्ट साइड की ओर यहाँ से रास्ता जाता है। भी पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ से उस स्थान की जो कुल लंबाई है वो 4 किलोमीटर है। यहीं पर वो स्थान है जहाँ पर सतलोक आश्रम का निर्माण चल रहा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सतलोक आश्रम की ओर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक लिंक रोड है। यहाँ पर हम बोर्ड भी देख सकते हैं, यहाँ सेरी 1 किलोमीटर लिखा है, उसके ऊपर सतलोक आश्रम ऊना हिमाचल प्रदेश गांव हम्बोली वो बोर्ड भी लगा है। उसके एक और अगर हम देखें तो यहाँ पर जल शक्ति विभाग की बिल्डिंग भी हमें दिखाई दे रही है। हमें बिल्कुल सीधे सीधे इस रोड पर आगे बढ़ना है। यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी एक लिंक रोड है, 2 रास्ते यहाँ से जा रहे हैं और जैसा कि यहाँ पर बोर्ड लगा है उस पर लिखा है संपर्क मार्ग हम्बोली 2 किलोमीटर। ये बाईं ओर जो रास्ता जा रहा है इस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये स्थान है, यहाँ पर सतलोक आश्रम में पार्किंग के लिए ये स्थान है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो पार्क की गई हैं। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं या श्रद्धालु हैं उनकी गाड़ियों को पार्क करने के लिए ये स्थान है। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के मेन गेट पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है यहाँ का मेन गेट और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा लगी है, कबीर साहिब जी की प्रतिमा इस पर लगी हुई है। अभी हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या निर्माण कार्य यहाँ पर हो चुके हैं और हम जानेंगे यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं से कि भविष्य में ये आध्यात्मिक केंद्र यहाँ के क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं अंदर सतलोक आश्रम की ओर। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो पेंट कर रहे हैं। जो लोहे के पिलर जो हमें दिखाई दे रहे हैं उनको पेंट किया जा रहा है यहाँ पर। अभी हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। नमस्कार जी। हाँ सर जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? दास जी। क्या नाम बताया आपका? दीपराम दास। कहाँ से आए हैं? सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन से जी। आपकी लगभग कितनी उम्र होगी इस वक्त? मेरी 75 साल से। 75 की आपकी एज है और आप सोलन से यहाँ ऊना आए हैं सेवा करने के लिए, तो इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह है जी, हमारे गुरु महाराज रामपाल जी जो है उनका आश्रम बढ़ रहा है, उस सेवा में आए हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ जी सच। तो जैसा कि हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर हमें ये स्थान दिखाई दे रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अंशदास और मैं पालनपुर से आया हूँ। हमने जैसे कि यहाँ बाहर बोर्ड पर पढ़ा है प्रणाम स्थल, तो ये प्रणाम स्थल क्या होता है?
देखिए यहाँ पे प्रणाम स्थल का ये है जी कि ये मतलब जो परमात्मा मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी दीक्षित हैं वो यहाँ पे परमात्मा को आके दंडवत प्रणाम करते हैं। अपनी मतलब दंडवत प्रणाम करके ये यज्ञ होती है जिससे जो है हमें एक प्रणाम यज्ञ होता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों के अनुकूल, तो इससे जो है वो हमारे पाप करते हैं दंडवत प्रणाम करने से। तो जो भगत होते हैं परमात्मा के जो शिष्य होते हैं तो वो यहाँ पे अपने गुरु मतलब परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत्साई। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सत साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप दास। कहाँ से आए हैं आप? हम नेपाल से आए हैं। आप नेपाल से इतनी दूर से यहाँ उन्ना हिमाचल प्रदेश में आए हैं, क्या वजह है इसकी? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो आश्रम बना रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें हम लोग सेवा करने के उद्देश्य से यहाँ हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं। तो आप हमें ये बताइए यहाँ पर किस प्रकार का कार्य जो है वो चल रहा है? अभी जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज का जो ये आश्रम है, इसमें भंडारे का जो स्थल है इसको बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पिलर खड़े हो रहे हैं। पिलर खड़े करने के लिए ये हमारे सेवा हो रही है। ठीक है जी, तो सेवा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है कि सेवा से और सुमरन से ये भक्ति हमारी बनती है, भक्ति से हमारी मोक्ष होगी। तो हमारे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हम लोग नेपाल से आके हमारे गुरुजी का जो आदेश होते हैं वो वहाँ हम लोग सेवा करने के उद्देश्य से, अपने मोक्ष प्राप्ति के से उद्देश्य से आते हैं कि हमारी मोक्ष हो सके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहब जी, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें बड़े बड़े पिलर जो है वो खड़े किए हुए दिखाई दे रहे हैं। ईंटें भी यहाँ पर रखी गई हैं और वहाँ आगे कुछ लोग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। उनके पास भी जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। नमस्कार जी, सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? भूप रामदास जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं शिमला से जी। आप यहाँ किस दिन आए हैं? मैं आज ही आया हूँ जी। कितने दिन रहेंगे यहाँ? अब तो 3-4 दिन के लिए सेवा करेंगे जी। तो यहाँ पर जैसे आप शिमला इतनी दूर से आए हैं, क्या भाव है आपके इस सेवा कार्य को लेकर? ये तो हमारे इस सेवा करके हमारे जन्म जन्मों के पाप कटते हैं। परमात्मा का यही वो है जो जिससे हमारे पाप कर्म कटते हैं। पुण्य, यही एक पुण्य कमाने का वो जो असली परमात्मा की सेवा करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत साहिब जी, सत साहिब। दर्शकों, जैसा कि हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साथ कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार की चिनाई जो है उसका कार्य चला हुआ है और बड़े ही मिलजुल कर, बड़े प्रेम भाव के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए यहाँ पर ये सारे लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर चेन के थ्रू ईंटें जो है इतनी ऊपर से इतनी नीचे तक वहाँ तक पहुँचाई जा रही हैं। सुबह से सेवा कार्य करते हुए ना ये थके हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों के साथ यहाँ पर सेवा कार्य आगे बढ़ रहा है। नमस्कार जी, सत साहिब जी। अपना थोड़ा सा परिचय दें। दास का नाम प्रताप दास, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ जी। तो आप जैसे कि यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, सुबह से यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपको थकान महसूस नहीं होती? परमात्मा ने जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि इसमें थकावट का कोई नाम ही नहीं है और पता ही नहीं चलता। हालांकि इतनी एज में भी हम ऐसे लगते हैं जैसे हम बिल्कुल जवान की तरह काम कर रहे हैं, तो कोई पता नहीं लग रहा है हमें। कितनी उम्र होगी आपकी? 67 ईयर्स। तो इतनी उम्र में भी आपको थकान महसूस नहीं हो रही? बिल्कुल पता नहीं लग रहा है जी, बिल्कुल ऐसे यंग जैसे यंग होते हैं वैसे काम करने का बड़ा मज़ा भी आ रहा है। और परमात्मा ने ज्ञान ही ऐसा दे रखा है कि इस ज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है और संत रामपाल जी से बड़ा कोई भगवान नहीं है जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत साहिब जी। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ रेत के जो ये बट्ठल हैं वो उठाकर जो है वो नीचे वहाँ तक जाएंगे। मिक्सचर जो मशीन वहाँ पर लगी हुई है, तो आप देख रहे हैं कितनी दूर से, यहाँ इतनी दूर से ऊपर से नीचे, और वो स्थान भी आप देख पा रहे हैं कितना नीचे वो स्थान है जहाँ पर ये कार्य चल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये भगत हैं, अनुयायी हैं,
हमें उनमें काफ़ी उत्साह जो है वो इन कार्यों को करते हुए थकान उन्हें महसूस नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का भक्ति भाव और सेवा भाव इन लोगों में भरा पड़ा है। तो आइए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि यहाँ का निर्माण कार्य कितना हो चुका है, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कमेटी के सेवादार, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम ओम प्रकाश दास है और मैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और यहाँ पर एक परमात्मा की मजदूरी मिली हुई है। सतलोक आश्रम जो ऊना का निर्माण हो रहा है, उसमें हम सेवा अपनी सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से दे रहे हैं जी। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर क्या क्या निर्माण कार्य हो चुके हैं और कब तक यहाँ पर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जी, जैसा कि आप जानती होंगी 13 अप्रैल को ये यहाँ पर सतगुरुदेव जी के आदेश आने के बाद ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और अभी तक जो कार्य है, जैसे भंडार घर का कार्य है, वो हमारा उसकी जो बीम है वो शेड के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। और साथ में जो हमारी वाल है, दीवार लगेगी जिसको डंगा कह सकते हैं, वो भी तकरीबन हमारा आधा हो चुका है। और कुल मिलाकर के जो है, जो जितना भी जो एक आश्रम में जो चाहिए होती है, ज़रूरत की जो हमारी चीज़ें चाहिए है, वो रिक्वायरमेंट फ़िलहाल हमारी पूरी हो गई है। और इसी हिसाब से अगर सभी सेवादार मिलके जो सेवा करते रहेंगे तो ये आशा कर सकते हैं कि सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ये लगभग 1-1.5 महीने में जो है ये हमारा एक शेड जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसकी फिलिंग कंप्लीट हो गई है और हमारी दीवारें और जो बाउंड्री वाल है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर लगभग कितने फुट जो है वो फिलिंग हुई है मिट्टी की। जी, यहाँ पर एक तरफ तो 15 फुट फिलिंग हो चुकी है, दूसरी तरफ जो 6 फुट की फिलिंग है। और जो आप डंगे की बात करें, वो लगभग जो है वो 20-25 फुट डंगा लगेगा, जो इसकी लंबाई जो है कम से कम जो है वो 225 या 250 फीट के लंबाई के मतलब करीब है जी। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ के क्षेत्र के लिए ये जो आध्यात्मिक केंद्र सतलोक आश्रम का निर्माण हो रहा है वो कितना महत्व रखता है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जो उनका प्रचार है, जीव हमारी जाति है जो, और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। ये हमारी आधारशिला जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बना रखी है, इसके आधार पर मानव सेवा परम धर्म, नर सेवा नारायण सेवा। आश्रम बनने से जो लोगों का, जो आसपास के लोगों का जो उनको लाभ होगा, उसकी हम अभी तो उन लोगों को शायद नहीं पता होगा कि क्या क्या लाभ उनको मिलने वाले हैं। तो हमें तो पता है, जैसे कि एक आश्रम के स्थापित होने के बाद एम्बुलेंस की फ्री सेवा लगाई जाती है, बसेस की अगर कोई दिक्कत हो तो वो करवाई जाती है। आसपास के गांव में अगर कोई स्ट्रीट लाइट्स का कार्य है, या कहीं जो प्याऊ या पानी की व्यवस्था करनी है, या कहीं खेल का मैदान या स्कूल में बच्चों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करवानी है, या अन्य किसी प्रकार के हॉस्पिटल्स में वहाँ के लिए कोई ऐसी वस्तुएं या ऐसी इंस्टॉलमेंट कोई चीज़ों की करनी है, या साथ में जो है जैसे पंचायत से हमारी है, पंचायत की जो रिक्वायरमेंट होती है, या जो कोई रास्ते का निर्माण करना होता है, या जैसे कोई दवाइयों का बंटवारा बांटना होता है, या अन्य जो गरीबों के लिए जो जैसे एजुकेशन, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का भी प्रबंध आप निःशुल्क कर रखा है। और भूखों के लिए तो रोटी वो दे ही रहे हैं जो ज़रूरतमंद है। तो इस तरह से जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हमारे यहाँ लगेंगे तो इसका फ़ायदा जो है वो निरस्त जितने भी यहाँ हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, जो जनता है, जो आम जनमानस है, उसको ही लाभ होगा। अन्य जो जैसे मेडिकल कैंप्स आयोजित किए जाते हैं आश्रम में, जैसे दंत चिकित्सा का किया जाता है, अन्य आँखों का कैंप्स यहाँ लगेंगे, और जो सामाजिक चेतना के कैंप्स यहाँ लगेंगे, तो उन सब का जो लाभ जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ की जनता को ही होगा। और जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनके आदेश से, उनके ज्ञान के आधार से और उनके ही आशीर्वाद से जन सेवा की भावना से ओतप्रोत हैं। और जहाँ भी कोई विपदा, मान लो यहाँ कोई आपत्ति कहीं आसपास आ जाती है, उसके लिए भी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उसके लिए वॉलंटियर्स के रूप में साफ सफाई का कार्य आप ले लो, जैसे गांव में दवाई का छिड़काव इत्यादि आप ले लो, गर्मियों में अन्य किसी भी प्रकार का जो यहाँ पर अगर डिजास्टर हो जाता है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अपने पूरे दलबल के साथ, उनके जो अनुयायियों को आदेश है जा करके वहाँ पर स्थिति का जायजा लेकर के वो जनता की सेवा में तत्काल वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहेब जी, जय बंदी साहब।
तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि सतलोक आश्रम का निर्माण जो है वो युद्ध स्तर पर चला हुआ है। यहाँ के जो अनुयायी, जो भी सेवादार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही निस्वार्थ सेवा भाव जो है उनमें हमें देखने को मिला। और जैसा कि हमने इनसे जाना कि ये जो आध्यात्मिक केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है, उसका आने वाले समय में कितना योगदान जो है यहाँ के विकास के लिए होगा। जैसा कि हमें इन्होंने बताया, यहाँ पर यहाँ के लोगों को इस जो आध्यात्मिक केंद्र यहाँ बनने जा रहा है उसका विशेष लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज़ दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।